किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा। किसान भाइयों, आज मैं आपको प्राकृतिक खेती से कैसे शिमला मिर्च, बैगन और फ्रांस बीन फलदार पौधों के साथ कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे जो शिमला मिर्च की एक मुख्य फसल है, उस फसल के साथ हम बैगन और फ्रांस बीन दो सह फसलें ले रहे हैं। और इन फसलों को लगाने का तरीका ऐसा है कि जो इसका बेड साइज़ है वो 1.2 मीटर का है और इसके दोनों बेड साइज़ के दोनों तरफ हमने चैनल बना रखा है और पानी का जो हम इसमें देते हैं वो चैनल के थ्रू पानी देते हैं तथा बेड को हम आच्छादन से ढक देते हैं जिससे कि मॉइस्चर उसमें बना रहता है। प्राकृतिक खेती करने के लिए इसमें जो 4 सिद्धांत हैं, जैसे कि बिजाई से पहले ट्रीट करना, फिर जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन, वापसा और कीड़े तथा बीमारियों को मारने के लिए डिफरेंट जो अस्तर हैं, जैसे कि अग्नि अस्तर, ब्रह्म अस्तर और खट्टी लस्सी, सोंठा अस्तर, इसका प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप अभी फसल देख रहे हैं, इस फसल को हम पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती से करके ही उगाई गई है। और इसमें जो कीड़े लग रहे हैं, जैसे बैगन में जो फल छेदक कीड़ा आता है या टहनी का जो इसके छेदक आता है, इन सभी का नियंत्रण हम अग्नि अस्तर, ब्रह्म अस्तर, द्रेक अस्तर और 10 पर्णी अर्क इसका छिड़काव करके कर रहे हैं। इन सभी का छिड़काव हम रोटेशन में करते हैं। जैसे कि पहले हम अगर अग्नि अस्तर का छिड़काव किया पहले हफ्ते में, तो दूसरे हफ्ते में हम ब्रह्म अस्तर का करेंगे। इसको एक बार कर देंगे तो दूसरे हफ्ते में दूसरा करेंगे और इनका छिड़काव हम हफ्ते दर हफ्ते करते रहते हैं। जिसे क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं, जो हमारी ये प्राकृतिक दवाइयाँ बनी है पौधों से तैयार की हुई, गौमूत्र में तैयार की हुई, इन दवाइयों का रेपेलेंट इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो हमारा मेन मकसद ये रहता है कि इन दवाइयों का छिड़काव करके इन पौधों पर हम कीड़ों को आने नहीं देना है। तो ये हमारा मेन मकसद है, इसलिए हम इसको हफ्ते दर हफ्ते करते रहते हैं। बीच में महीने में एक बार 10 पर्णी अर्क का छिड़काव ज़रूर करें। और 10 पर्णी का ऐसा देखा गया है, जैसे हम करते हैं, कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव है और कीड़े वगैरह इसमें बहुत कम आते हैं। दूसरा यह है कि इसको हम फलदार पौधे भी लगाए हुए हैं और इसमें फलदार पौधे हमारे 5 किस्म के पौधे हैं, जैसे कि खुमानी है, अनार है, आड़ू है और पलम है, सेब है। ये 5 किस्म के पौधे हम इसमें लगाए हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो पौधों का लगाना इसलिए है कि किसान भाई के पास अगर ज़मीन थोड़ी है तो उस थोड़ी ज़मीन में भी वो फलदार पौधे भी लेते रहें। और ये पौधे इस तरीके से है कि उसको साल भर, मतलब उसको अप्रैल से लेकर मई महीने से उसको फल आना शुरू हो जाएगा। जैसे खुमानी सबसे पहले आएगा इसमें फल, तो उसके बाद अन्य दूसरे फल आएंगे, तो उसको हर महीने सितंबर महीने तक उसको ये फल मिलता रहेगा। तो साइड्स में है, उसमें हमने घास लगा रखी है, जो कि जैसे स्टेरिया, यहाँ पे हमने स्टेरिया घास लगाया है। तो अगर एक किसान है, उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, जैसे कि यहाँ ज़मीन होती है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की फसलें जो है वो किसान भाई सब्जियों से लेकर फलदार पौधों से लेकर और घास तक, इनकी सबकी फसलें ये लगा करके एक पूरी फैमिली इसमें अच्छी चल सकती है। और उसमें अगर पशु है तो पशुपालन उसमें ठीक से चल सकता है। ये देखा गया है कि जो इसमें उत्पादन है, उत्पादन में कोई फ़र्क अभी तक हमें नहीं आया। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आया है, तो पैदावार में बहुत कम अंतर है। पर अगर इसकी हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन देखते हैं, लागत और फ़ायदा क्या है इसमें, तो लागत कम है इस खेती करने से और फ़ायदा जो है इससे हमें ज़्यादा है। अगर हम केमिकल विधि की कंपेयर करते हैं तो इसमें हमें इस विधि से ज़्यादा मिलता है।
गुणवत्ता, अगर इन फसलों का जो पैदावार होती है इनकी गुणवत्ता देखें तो गुणवत्ता इसकी बहुत अच्छी है। इसमें ये देखा गया है कि जैसे कि मिनरल्स हैं तो मिनरल्स इसमें ज़्यादा है, अधिक है पाए गए हैं उनकी अपेक्षा। इसकी कीपिंग क्वालिटी देखें तो कीपिंग क्वालिटी तो केमिकल के अपेक्षा इसमें बहुत ज़्यादा है। हमने ऐसा देखा कि जैसे टमाटर है या शिमला मिर्च है या बैगन है, इनको अगर रूम टेम्परेचर पे ऐसे रख के देखें तो इसकी कीपिंग क्वालिटी ज़्यादा है, ये एक हफ्ते तक इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि दूसरी सब्जियां हैं जो केमिकल विधि से उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ता। माइक्रो न्यूट्रिएंट देखें इसमें, जो वो भी इसमें इसकी मात्रा हमें सभी में ज़्यादा मिली है। तो इस विधि से करने से हमें फ़ायदा हो रहा है कि प्रति यूनिट एरिया हमें ज़्यादा क्रॉप है और ज़्यादा पैदावार भी हमें मिल रही है इन कंपैरिजन टू केमिकल फार्मिंग। तो ये इस विधि से हम ऐसे कर सकते हैं।